राहुल गांधी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में वहां के विद्यार्थियों से रूबरू हुए। राहुल गांधी द्वारा टेक्सास में कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस की धारणा है कि महिलाएं घर बैठे रसोई में खाना बनाएं और ज्यादा बात ना करें। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी की ये आदत में शुमार है कि वो बाहर जाकर देश को गालियां देते हैं। देश में रहते हुए भी ये कई बार ऐसा कर चुके हैं, जिससे लगता है कि ये बाहर वाले देशों की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी जी की ये आदत में शुमार है कि बाहर जाकर देश को गालियां देते हैं और देश में रहते हुए भी अनेकों बार ऐसा हुआ है, जिससे लगता है कि ये बाहरले देशों की भाषा बोलते हैं। इनके अंदर देश कितना है ये सारा हिंदुस्तान जानता है। जहां तक ये आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस पर बोलने से पहले आरएसएस को जानना जरूरी है। इनको क्या पता आरएसएस क्या है? आरएसएस सभी के लिए है और हमारी महिलाओं के लिए भी विंग बनी हुई है। ये आरएसएस की विंग बनी हुई है, ये राहुल गांधी को पता होना चाहिए। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में विद्यार्थियों से गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि लोकसभा नतीजे आने के बाद ये साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस का डर लोकसभा चुनाव के बाद लगभग गायब हो गया है। राहुल के इस बयान पर विज ने फिर से राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि आज भी रूस जैसी महाशक्ति यूक्रेन के साथ युद्ध में मध्यस्थता करने के लिए नरेंद्र मोदी का नाम लेती है। राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए कि आज भी रूस जैसी महाशक्ति के यूक्रेन के साथ युद्ध में मध्यस्थता करने के लिए बाहरले दोष नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं। आज भी इटली की प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि हिंदुस्तान उसकी मध्यस्थता कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत। राहुल गांधी ने टेक्सास में चीन की तारीफ करते हुए कहा कि चीन ग्लोबल व्यापार की तरफ ध्यान देता है, लेकिन भारत में बेरोजगारी और व्यापार का बुरा हाल है। विज ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी। नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ कि ये विदेशों की भाषा बोलते हैं। अब ये पता नहीं ये किस किस पार्टी के एजेंट हैं, ये किस किस देश के एजेंट हैं, ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं हमेशा बाहरले देशों की बात। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।